वृक्ष लगाएं जीवन बचाएं, वृक्षों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। और इस महीने एक और टैग लाइन चला है जो है एक पेड़ माँ के नाम। मैं बात कर रहा हूँ रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के मूड़ा गांव की, जहां 1500 पेड़ काटे जाने का आदेश गवर्नमेंट ने दे दिया है, वो भी केवल और केवल कोयला खदान के लिए, कोयला उत्खनन के लिए। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने 25 जून को रायगढ़ में ही एक पेड़ माँ के नाम का नारा दिया, एक पेड़ लगाया भी, और ठीक दूसरे दिन यानी 26 जून को एक नया फरमान जारी हो गया जिसमें 1500 पेड़ काटे जाने की बात सामने आई है। और वो 1500 पेड़ तो केवल 1500 पेड़ है, लेकिन 26 से 27 जून तक 5000 पेड़ काटे जा चुके हैं, वो भी कोयला उत्खनन के लिए। ये महाराष्ट्र की कंपनी महाजेनको और अडानी ग्रुप का अनुबंध का ये कार्य है, जिसको अडानी को कोयला निकालने के लिए ये काम सौंपा गया महाजेनको के द्वारा। बीते कुछ महीनों में हसदेव की बात चली थी, जहां काफ़ी ज़्यादा ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था। सोशल मीडिया से लेकर सभी प्लेटफॉर्मों में एक बड़ा विरोध ग्रामीणों के द्वारा। उसके पश्चात ये एक और मामला जो सीधा कोरबा से चल के रायगढ़ पहुंचा, और ग्रामीणों ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि 1500 पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन 26 से 27 जून तक 5000 पेड़ काटे जा चुके हैं, और ग्रामीण जो हैं, मूड़ा गांव के ग्रामीण आक्रोशित हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि न ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव पारित, और वो भी फर्जी तरीके से ये वनों की कटाई जारी कर दी गई है। और प्रोटेक्शन के लिए पुलिसकर्मी, वो भी हजारों की संख्या में बैरिकेड लगाकर ग्रामीणों को अंदर नहीं जाने दे रहे, और लगातार कटाई जारी। फॉरेस्ट कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि ये कटाई जो है विधिवत तरीके से की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों साफ इनकार कर रहे हैं। ना कोई अनापत्ति दिखा रहे हैं, ना कोई और भी कुछ कागज दिखा रहे हैं, सीधे तौर पे कटाई चालू कर दी है, केवल और केवल कोयला उत्खनन के लिए। महाराष्ट्र के लिए बिजली के लिए, महाराष्ट्र की कंपनी महाजेनको के लिए बिजली का ये काम, कोयला उत्खनन के बाद बिजली वहाँ पहुँचाया जाएगा। और दूसरी ओर अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ से आप कोयला उत्खनन कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के अनेक दूरस्थ गांव अभी भी ऐसे हालात में हैं जहां बिजली पहुंच नहीं पा रही। आप दूसरे स्टेट को बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं कि गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये ऐसे स्टेट जहां छत्तीसगढ़ जो है कोयला के माध्यम से बिजली पहुंचा रही है। और दूसरे बातों पे ध्यान अगर दें तो छत्तीसगढ़ के कई ऐसे ग्राम हैं जहाँ भी बिजली पहुंच नहीं पाए। बिजली के नाम पे केवल और केवल सन्नाटा। राजनीति जो है गर्मा चुकी है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मूड़ा गांव पहुंच रहे हैं। इस अडानी के पेड़ काटे जाने के ऊपर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रही है, और बीजेपी के जो नेता हैं, या फिर कहा जाए जो मंत्री हैं, उनका अभी तक कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। और सीधा तौर पे कहा जाए तो ये गवर्नमेंट का ही फरमान है, जिसके चलते ये पेड़ काटे जा रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। परेशान केवल और केवल आदिवासी। यहाँ पर पेसा एक्ट भी लागू है, उसके बाद भी आदिवासियों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा, और लगातार विरोध जो है प्रदर्शन जारी है ग्रामीणों का, और अब तक कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आ रहा। और कोयला खदान के जो क्षेत्र हैं, उनमें देखा जाए तो जो फ्लाई एश है, ये सबसे खतरनाक धूल होते हैं जिससे प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन ऐसा कुछ गवर्नमेंट के जहन में नहीं, केवल और केवल कोयला उत्खनन करने की बात, और इससे फ़ायदा केवल बिजनेसमैन और नेताओं को, आम जनता को कोई प्रॉफिट नहीं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस देख रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहा था मूड़ा गांव की। हद तो तब हो गई जब एक वृद्ध महिला को चारों हाथ पैर को उठाकर गाड़ी में डाला जा रहा था, वो भी पुलिस महिला कर्मचारियों के द्वारा, और बेवजह हाथापाई की भी बातें जो है सामने आई है। जो इस
पेड़ों की कटाई के लिए विरोध कर रहा है, जंगल को उजाड़ने वाली बातों उजाड़े जाने के लिए विरोध कर रहा है, उसको सीधे तौर पे उठाकर गाड़ी में डाला जा रहा है पुलिसकर्मियों के द्वारा गलत तरीके से। कोयला उत्खनन करने के पीछे एक बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि कोयला से आप तो बिजली उत्पादन कर ही रहे हैं, प्लस आपको अनेक औद्योगिक प्रक्रिया है, जैसे आपको टीन निर्माण है, सीमेंट जैसे हैं, तो ये एक उत्खनन से आपको कई प्रॉफिट आ रहा है। इसलिए सीधा टारगेट कोयला खदानों को ही की जा रहा है। आदिवासियों के अंतर्गत आने वाले जंगलों को, उनके रहन सहन, उनके जीविकोपार्जन के जो माध्यम है उनको उजाड़ा जा रहा है, केवल और केवल फ़ायदा के लिए। कोयला उत्खनन से ज़्यादा समस्याएं पैदा होंगी, ज़्यादा पर्यावरण जो है प्रदूषणकारी होगा, और कोयला जो है अनवीनीकृत, लेकिन प्रदूषण ज़्यादा। और सीधा तौर पे है कि केवल और केवल कोयला उत्खनन में ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, इसलिए ये ठोस कदम कहा जाए अडानी के द्वारा, वो भी गवर्नमेंट के साथ मिलके, क्योंकि आदेश तो गवर्नमेंट का है, तभी पेड़ काटे जा रहे हैं। आदिवासी भाई जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। इस जो 75 एकड़ जो एरिया है वहाँ कार्य जारी हो चुका है, 14 गांव प्रभावित होंगे, और सुनवाई कुछ भी नहीं, हाथ कुछ भी नहीं, केवल और केवल फायदा अडानी को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।